उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों के लिए प्रयासरत हैं। वो लगातार अपनी मांगों के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं और समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि शिक्षा मित्र पूरी ईमानदारी से प्राथमिक स्कूलों में 23 वर्षों से शिक्षा सेवाएं दे रहे हैं। काफी लंबे समय से परेशान शिक्षा मित्रों में अब सकारात्मकता देखने को मिल रही, क्योंकि शिक्षा मित्र संघ लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निवारण के लिए प्रयासरत है। सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत शिक्षा मित्रों के हितों के लिए एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। उस प्रस्ताव से शिक्षा मित्रों को काफी सारी उम्मीदें हैं और संघ के पदाधिकारी अधिकारियों से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला और प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने एक वीडियो जारी करके शिक्षा मित्रों को अहम जानकारी दी है। सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग किन किन अधिकारियों से मिले हैं, किनसे वार्ता हुई है और किन सरकार के लोगों से मिले हैं, इन सब के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी विस्तार से आपको बताएंगे। साथियों नमस्कार, मैं शिव कुमार शुक्ला अपनी पूरी टीम के साथ निरंतर हम लोग लखनऊ में हैं। अनवरत संघर्ष जारी है और उसी की कड़ी में जहां आपकी बैठक, प्रस्ताव, सिस्टम सब शासन में उपलब्ध करा दिया गया है, वो आगे कैसे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि उस पर कैसे हो, उसके लिए आज सुबह सर्वप्रथम हम लोग निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव सिंह जी से मुलाकात किया अपने पूरे साथियों के साथ। उसके बाद मेरे निर्देश पर हमारे साथी अजय सिंह जी, सुनील सिंह जी मिर्जापुर, अजीत जी चंदौली, रामशिव पाल जी सीतापुर, पुनः माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री संतदेव सिंह जी के पास गए। उन्होंने कल हम लोग मिले थे, उसके संदर्भ में आप सबको अवगत कराया और बताया कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया है और आज पुनः एक बार बात करूंगा। उसके बाद मैं अपने साथियों के साथ निदेशालय गया, जहां पे पता चला कि डीजी मैडम शासन में है। एक महत्वपूर्ण बैठक में आदरणीय गणेश सर भी बैठक में है और जब मैं मिलने गया था तो डायरेक्टर साहब भी शासन ही जा रहे थे। वहाँ एक विभिन्न साथियों का कार्यक्रम चल रहा था और उधर से डायरेक्टर साहब शासन के लिए पत्रावली लेके निकले। पूरे दिन पुनः हम लोग आए और सचिवालय गए। सचिवालय में माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री गिरीश यादव जी से मुलाकात किया। उनसे भी अनुरोध किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है अम्बेडकर नगर, हमने अनुरोध किया कि हम सबकी समस्याओं के निदान के लिए मुख्यमंत्री जी से सर एक बार बात करिए। उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं और अम्बेडकर नगर में कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ होंगे और मैं जरूर कहूँगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको चुनाव से पहले घोषित होना चाहिए। उसके बाद पुनः हम लोग विधान परिषद की तरफ गए। वहाँ अपने संरक्षक आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी शिक्षक विधायक से मिले, उनसे अनुरोध किया। उन्होंने प्रमुख सचिव महोदय से बात की। प्रमुख सचिव महोदय एक बैठक में थे, आज माननीय विधायक जी भी बैठक में थे, एमएलसी साहब, और उनके साथ प्रमुख सचिव काफी देर तक शासन में थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो हमारे कार्यालय में भी आए थे और हमने चर्चा किया है और निश्चिंत रहिए, प्रयास चल रहा है, हम सब लोग लगे हैं तो अच्छा ही होगा। उसके बाद हम लोग विधान परिषद से निकल रहे थे। आदरणीय प्रमुख सचिव, डीजी मैडम, श्रीमान बघेल सर, सभी लोग चीफ सेक्रेटरी साहब की बैठक से होकर के प्रमुख सचिव महोदय के कक्ष में गए। कुछ देर हम लोगों ने वेट किया, अनुरोध भी किया कि मुलाकात करना चाह रहे हैं, लेकिन विशेष बैठक होने के कारण अंदर से सूचना प्राप्त हुई कि आज बैठक चल रही है, कई मुद्दों पर चर्चा है, इसलिए मुलाकात असंभव है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सचिवालय से निकल करके आए। माननीय विधायक जी नैमिष श्री रामकृष्ण भार्गव जी की कृपा से हम लोग सचिवालय गए।
उनका संरक्षण हम सबको पूरी तरह से प्राप्त है और सभी लोग लगे हैं कि किसी भी तरह से चुनाव आचार संहिता घोषित होने से पहले शिक्षा मित्रों का जो भी समस्या है उसके निदान के लिए घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करें। विशेष बात रही कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी मुख्यालय पे नहीं है, लेकिन आज उनका कार्यक्रम अलीगढ़ में था। माननीय सांसद एटा श्री राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया का कार्यक्रम कासगंज एटा में था और हमारे साथियों ने पूरी ताकत के साथ जाकर के वहां मुलाकात भी किया है, बात भी किया है। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा और इस प्रकरण ये प्रकरण गंभीर है और हमसे संबंधित है, इसलिए इसका निदान मैं अवश्य करूंगा। यथासंभव जहां भी हमको लगता है कि यहाँ जाने से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान तत्काल रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल से हो जाएगा, मैं पूरी तरह से लगा हूं। हमारे वहाँ तेजभान जी के नेतृत्व में लोग माननीय सांसद जी से मिले हैं, सुबह माननीय मंत्री जी से भी मिलेंगे, माननीय मंत्री जी कल आएंगे। हमारे साथियों को भी डर है, हमको भी डर है कि आचार संहिता लगते ही हमारा काम ब्रेक हो जाएगा। कार्यक्रम इतना आगे बढ़ चुका है कि आचार संहिता से पहले हम सबको उम्मीद है कि घोषणा होगी और यद्यप 1% नहीं हो पाती है तो ये मानिएगा कि चुनाव के बाद होगा, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होगा, निश्चित रूप से होगा। इसके लिए इतना संघर्ष किया गया है, एक एक साथी आशान्वित है और एक एक साथियों का पूरे तरह से भरोसा है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो भी पैनल बना है, जो भी प्रपोजल बना है, जो भी प्रस्ताव बना है वो 100% शिक्षा मित्रों के हितों में है और निश्चित रूप से उसका फायदा एक एक शिक्षा मित्र साथी को मिलेगा, सभी लोग उससे लाभवंत होंगे। लेकिन जब भी किसी काम में विलंब होता है तो वाजिब है कि आदमी को पीड़ा होती है, आदमी को तकलीफ होता है, क्योंकि हम 6 साल से प्रतीक्षारत ये है तो हमको पल पल इस बात का कष्ट है, इस बात का हमको इंतजार है कि हो सकता है अभी हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए और उसी आशा और प्रत्याशा में मैं निरंतर लखनऊ में हूँ। हमारी पूरी टीम काम कर रही है, सारे लोग लगे, बनारस से हैं, मिर्जापुर से हैं, भदोही से हैं, सोनभद्र से हैं या हमारे सीतापुर के साथी हैं, अभी गोंडा के तमाम साथी हमारे बीच में आए हुए हैं, वशिष्ठ जी हैं, नौरन जी हैं, रिंकू जी आए थे, चले गए हैं, अरविंद वर्मा जी हरदोई से सब घर बार छोड़ करके गाड़ी घोड़ा लेके यहाँ पड़े हैं। तो हम सब लोग इसीलिए लगे हैं, ये जो आप देख रहे हैं 3 लोग, सुशील है, मिश्रा है, अजय हैं, सब लोग बैठे हैं, अरविंद हैं, ये क्यों बैठे हैं? हम लोगों के पास भी काम है, परिवार है, घर है, लेकिन हमारा परिवार पूरी तरह से शिक्षा मित्र परिवार है और शिक्षा मित्रों के पूरे समस्याओं के निदान तक हमारी जिम्मेदारी है कि हम संघर्ष करें। आचार संहिता लगने तक इधर संघर्ष होगा और मुझे भरोसा है कि घोषणा होगी और शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान। तमाम लोग आपको तमाम खबरें दे देते हैं, मैं इनसे मिला, उनसे मिला, सारे लोग दौड़ रहे हैं और सबका दौड़ना वाजिब है, क्योंकि जितनी पीड़ा हमको है उतनी पीड़ा सबको है, सबको दौड़ना भी चाहिए। सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप तेजी से दौड़िए, संघर्ष करिए, साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए, अकेले चलिए, लेकिन किसी भी प्रकार से गुमराह करने की कोई भी खबर नहीं डालेगा। कोई भी खबर अगर गुमराह की बात होती है तो आप लोग स्पष्ट रूप से हम लोगों से संपर्क करिए, उसकी पुष्टि करने का काम हम लोग करेंगे। तमाम लोग आपाधापी में ये बोल देंगे, जैसे पहले बोले थे प्रस्ताव चला गया, बाद में बोले नहीं 9 को जाएगा, बाद में बोले अभी नहीं गया, तमाम लोग बोल दिए कि लोक भवन में मीटिंग हो गई है और कार्यक्रम आपका हो रहा है, जैसे बोले लोक भवन में बैठक हो गई, आपके आशा प्रत्याशा बढ़ गई और बढ़ने के बाद में पता चला कि अभी माननीय प्रमुख सचिव महोदय की मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री तक नहीं गया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप पुष्ट खबरों के लिए संगठन का चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पे आपको नियमित रूप से अच्छी खबर देने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल पुष्ट खबर दिया जा रहा है, चाहे हम बोलेंगे, सुशील जी बोलेंगे, मिश्रा जी बोलेंगे, कोई साथी बोलेगा, कोई कहीं पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करेगा, तो आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। मैं अटल टीवी के साथियों को धन्यवाद देता हूं, इसी चैनल के माध्यम से आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी स्पेशल न्यूज चैनल कवरेज जो दिल्ली से लगातार आपको
सपोर्ट कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, यूट्यूब चैनल के साथी जो निरंतर शिक्षा मित्रों के हित को आगे बढ़ाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए अनवरत संघर्षरत हैं और वो चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निदान हो, संविदा कर्मचारी के रूप में इनको एक बेहतर लाभ मिले जिससे आगे बढ़ सके। तो मैं आप सबसे अपील पुनः करता हूं कि निरंतर जो भी पूरे दिन की घटनाक्रम था, निदेशक से मिलना, माननीय मंत्री जी से मिलना, माननीय मेलसी साहब से, प्रमुख सचिव जी से बात कराना, निदेशालय जाना, निदेशालय से लौटना, ये सारी प्रक्रिया अब तक चली है। कल प्रातः होते ही फिर शासन के और सरकार के बड़े जिम्मेदार लोगों से मिलने का प्रयास मैं करूंगा, इसी के साथ कि हम सबके दिन शुभ हों, अच्छे हों, हमारी समस्याओं का समाधान हो, आप सबके आशा प्रत्याशा पर आपका संगठन खरा उतरे, आपके जीवन में भी खुशहाली हो, मेरे जीवन में भी खुशहाली हो, हम सबके बच्चे खुशहाल हों, परिवार खुशहाल हो, इसी आशा के विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सब जितना विश्वास और भरोसा के साथ हमारी मदद कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने आपको पोस्ट से भरमाने का प्रयास किया है, उन सब पर आप अनर्गल चीजों पर मत जाइएगा। जिस दिन कामयाबी मिलती है उस दिन सारे लोग आपके साथ होते हैं, जब आदमी कामयाब नहीं होता है तो सारे लोग निंदा करते हैं। निंदक नेरे राखिए, आंगन फूटी छवाए। जब निंदक होगा तो हमें सतर्कता होगी, जब विरोध करने वाले लोग होंगे तो हम तेजी से काम करेंगे। इसके लिए हम किसी को कोई दोष नहीं देते हैं, उन सबको भी साधुवाद जो लोग विरोध भावना रख करके भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, उनको साधुवाद जो लोग शिक्षा मित्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनको मैं चेतावनी देता हूं कि गुमराह करके शिक्षा मित्रों के मौत का तमाशा मत देखिए, सीधे काम करिए। अगर किसी को भरोसा नहीं है तो लखनऊ आ जाए, लखनऊ मुझसे मुलाकात करें, मैं साथ ले चलूंगा, सारी बात बताने का प्रयास करूंगा। मैं सच्ची खबरों के लिए आप सबके बीच में आता हूं। हमारे सारे पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हों, प्रदेश के पदाधिकारी हों या हमारे मंडल के साथी हों, आपको सही खबर बताने का प्रयास करते हैं। सही खबरों पर भरोसा रखिए, हम लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे, ये हम सबका विजन है और उसी विजन पे हम काम कर रहे हैं। मिश्रा जी घर बार छोड़े हुए, सुशील जी छोड़े, सब लोग पढ़े, इसलिए कि शिक्षा मित्रों के चेहरे पर खुशी हो जाएगी तो हमें पूरी तरह से तसल्ली हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आपने अभी कहा तो एक आज हम ग्रुप पर देख रहे थे, हमारे एक साथी ने लिखा था कि जो अपनों के लिए लड़ता है वो नायक होता है और जो अपनों से लड़ता है वो नालायक होता है। तो उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, परिवार में सब तरह से काम चलता है। साथियों, आज जो प्रयास हम लोगों का रहा, जैसे कि आपसे बताया गया था कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का पूरा प्रयास कर रहे थे, अभी तक नहीं हम लोग सफल हुए। बार बार समय मांगा गया माननीय मुख्यमंत्री से, नहीं समय मिला तो हम लोगों ने थोड़ा सा रास्ता चेंज किया है कि अब जो है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से जो लोग मिलवा सकते हैं उनसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसके। और अगर हम सीधे नहीं मिल पा रहे हैं तो हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कल माननीय मंत्री जी अरुण राजभर जी ने अनिल राजभर जी ने कल बात किया, उन्होंने हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, उन्होंने बात किया। और उसके बाद आदरणीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बात किया और माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात तो पहुंचने लगी कम से कम। अभी तक तो हम लोग परेशान थे कि हमारी बात ही नहीं पहुंच रही होगी। आज आदरणीय मंत्री गिरीश यादव जी ने भी कहा है कि कल अम्बेडकर नगर में हम जरूर बात करेंगे। तो अगर हम डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो साथियों कम से कम हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है और पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमारे लिए काम हो जाए। उसके लिए अधिकारियों से भी कल आदरणीय विधायक जी ने कल कई महत्वपूर्ण लोगों से बात किया है और हम लोगों की मुलाकात होनी है, मुलाकात होगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे, उसका रिजल्ट भी बताएंगे। और आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कामयाबी की तरफ हम जिम्मेदारी नहीं, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी हो, उसकी भी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको छोड़ के कहीं जाने वाले हैं। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, हम हर तरह से जीत में या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, जीत में या हार में, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता,
तब तक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में पूरी टीम, पूरा संगठन और सारे शिक्षा मित्र साथी, हम सारे लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता। आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। प्रस्ताव हमारा बना रखा है, तैयार रखा है। जब मुख्यमंत्री जी का निर्देश हो जाएगा वह पारित हो जाएगा। कोई भी हमें दिक्कत अब नहीं लग रही है और हमें पूरा भरोसा है आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की समस्याओं के समाधान की घोषणा जल्द ही करेंगे। पूरा भरोसा है और हम लोग पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। किसी तरह से भी कोई गलती हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं। जहां से भी हम लोगों को लगता है कि ये प्रयास हो सकता है, हम लोग प्रयास पूरा कर रहे हैं। आप लोग निराश मत होइए, चिंता मत करिए। जो लोग थोड़ा बहुत आपको निराशित कर देते हैं, पुरानी पोस्टें चला देते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। इस तरह से लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।